राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इन दिनों यूपी से उनकी यात्रा गुजर रही है और शनिवार को उनकी ये यात्रा वाराणसी पहुंची थी और वहां से भदोही जानी थी। लेकिन आपको बता दें कि अपनी इस यात्रा को राहुल गांधी बीच में ही रोककर अचानक अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल के वायनाड जाने की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी। वायनाड में शुक्रवार को सुबह बताया जा रहा है कि एक जंगली हाथी के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र जाने का फैसला ले लिया। मृत व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हुए एक वन अधिकारी ने बताया कि वो वन विभाग का एक इको टूरिज्म गाइड था और वो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुरुवा द्वीप पर तैनात था। कल राहुल गांधी ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो वाराणसी में निकाला, जो शहर के गोलगड्डा इलाके से शुरू होकर मैदागिन, ज्ञानवापी, गदौलिया होते हुए मड़ुआडीह तक गया। इस दौरान राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक साथ चुनावी संदेश भी दिया। दरअसल राहुल गांधी जब वाराणसी में रोड शो कर रहे थे तो उस वक्त उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा कुछ अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। उनके रोड शो में सपा के विधायक पल्लवी पटेल साथ नजर आईं और बीते कुछ दिनों से पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ पल्लवी पटेल बातें करती हुई नजर आई, राजनीतिक जानकार इसे अखिलेश यादव के लिए एक संदेश बता रहे हैं। राहुल गांधी और पल्लवी पटेल की बातचीत के अलावा इस रोड शो का रंग भी खासी चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी के रोड शो पे अगर आप नजर डालें तो पल्लवी पटेल और उनकी गाड़ी पर जब बैठी तो उनके साथ में नीले रंग का झंडा था। वो राजनीतिक जानकार इसे बीएसपी से जोड़ने लगे हैं और इसका संदेश मायावती को देने लगे। यानी कि राहुल गांधी ने एक साथ रोड शो के जरिए दोनों यूपी की स्थानीय बड़ी पार्टियों को कई संदेश दे दिए। इन सब के अलावा कांग्रेस की यात्रा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में सपा और बीएसपी के नाराज नेताओं के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला रहेगा। अभी इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा के नाराज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को 35वां दिन था और इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को हुई थी। बनारस पहुंचकर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं मां गंगा के सामने अहंकार से नहीं, सिर झुकाकर आया हूं। इसी तरह जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था तब मैं सबसे सिर झुकाकर मिल रहा था। मैं चाहता था कि यात्रा में जो भी आए उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने भाई से मिलने आया हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी में न्याय यात्रा के दौरान ये बातें कही। गदौलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अरबपति जितना टैक्स दे रहा है उतना ही टैक्स गरीब भी दे रहा है। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में आज 2 हिंदुस्तान नजर आ रहे हैं, एक अमीर का और एक गरीब का। 1 साल हुआ मैं भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, 4000 किलोमीटर पैदल चला, हजारों लोगों से मिला। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए। उनके दिल में जो दर्द था, डर था, उसके बारे में मुझसे अकेले में कहा। छोटे व्यापारी कहते थे हमें डर लगता है, कल का हमें नहीं पता क्या हो जाएगा। राहुल ने भाजपा और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनाते हैं आपको उनका बयान। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे। जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर हो। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।